जो देवाणमोविदेवो यं देवा पञ्जलि नमंसन्ति तं देवदेवमह्यं शिरसा वन्दे महावीरम् जो देवाणमोविदेवो यं देवा पञ्जलि नमंसन्ति तं देवदेवमह्यं शिरसा वन्दे महावीरम्। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया, क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध वश कोई न बचन पाया। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिनवाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता, दुख जन्म मरण का मिटता है। समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। शास्त्रकार कहते हैं समता सर्वभूतेषु संयम शुभभावना। वर्णन चल रहा है श्रावकाचार का। श्रावकाचार के अंतर्गत हम जो है यहाँ पर प्रसंग आगे बढ़ा रहे हैं श्रावक व्रतों में शिक्षा व्रतों का। शिक्षा व्रतों का मतलब है सबसे पहले जिनका अभ्यास किया जाए, उनका ही अभ्यास इंसान को अच्छा बनाता है, उनका ही अभ्यास संभावी बनाता है, उनका ही अभ्यास इंसान को आगे बढ़ाता है। और ये शिक्षा व्रतों का अभ्यास ही उन्हें व्रतों को धारण करने के योग्य बनाता है। जिंदगी भर के लिए आजीवन व्रतों को धारण करने की योग्यता शिक्षा व्रतों के अभ्यास से आती है। और शिक्षा व्रतों का अभ्यास कोई भी कर सकता है, उसमें शांति हो या न हो, विद्वान हो या न हो,
समझदार हो या असमझदार हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, साधारण हो या महत्वपूर्ण हो, कोई भी आकर के सामायिक का अभ्यास तो स्कूल में जो जाने वाले हैं वो नासमझी तो जाते हैं, बेपढ़े लिखे ही तो जाते हैं, जिनको कुछ भी आता नहीं वही तो स्कूल में जाते हैं, वही तो शिक्षा को ग्रहण करते हैं, वही तो अभ्यास करते हैं। इसलिए शिक्षा व्रतों का अभ्यास कोई भी कर सकता है, कैसी भी स्थिति के अंदर हो वो शिक्षा व्रतों का अभ्यास कर सकता है। व्रतधारी शराब नहीं पी सकता, व्रतधारी सिगरेट नहीं पी सकता, व्रतधारी जुआ नहीं खेल सकता, वो तो एक आदर्श जीवन है। लेकिन कैसा भी कुव्यसन ही हो सामायिक तो कर सकता। अगर वो कहता है मेरे अंदर कुव्यसन है, बुराइयां हैं, मैं सिगरेट पीता हूँ, तम्बाकू वगैरह खा लेता हूँ या भांग पीता हूँ, तो उसको सामायिक का अभ्यास करने से मना थोड़ी किया जा सकता। ये तो अभ्यास के हैं, ये तो प्रयत्न के हैं, ये तो सीखने के हैं। अगला उस क्लास में आकर के, जो शिक्षा व्रत के क्लास में आकर के अगर वहाँ पर अभ्यास करना चाहता है तो उसके लिए कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। लेकिन आगे श्रावक व्रतों के लिए बड़े बड़े प्रतिबंध हैं। जीवन भर व्रत धारण करने के लिए तो बड़े प्रतिबंध रहते हैं, बड़ी योग्यता की जरूरत होती है। लेकिन शिक्षा व्रतों का अभ्यास तो कोई भी कर सकता है। और शिक्षा व्रतों का चमत्कार ये है, शिक्षा व्रतों का अभ्यास करते करते सारी बुराइयां एक एक करके निकल जाती हैं। जब कोई विद्यार्थी स्कूल में जाता है और अभ्यास करने लग जाता है, पढ़ने लग जाता है, रटने लग जाता है, तो धीरे 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 ज्ञानी हो जाता है, विद्वान हो जाता है, समझदार हो जाता है, योग्य हो जाता है। उसकी बुद्धि बहुत अच्छी तरह से काम करने लगती है, उसकी योग्यता के अंदर चार चांद लग जाते हैं। तो अभ्यास करते करते तो लगते हैं। इसलिए शिक्षा व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। इसी कारण से हमने यहाँ पर बाहर व्रत जो श्रावक के व्रत हैं उनको ग्रहण करने से पहले, उनका जो विवेचन करने से पहले शिक्षा व्रत को लिया। इनकी कितनी इम्पोर्टेंस है, ये कितने आवश्यक हैं और ये कितने जरूरी हैं। और इस अभ्यास के लिए कोई किसी योग्यता की जरूरत नहीं। जो मिथ्यात्व से निकला, महामूनीय कर्म के बंधन से थोड़ा छूटा, उसको थोड़ा सा ही जो है ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय उपशम हुआ, अभी थोड़ा ही दर्शनावरणीय कर्म का क्षय उपशम हुआ है। जरा सी बात सुन करके उसकी श्रद्धा डुलमुल हो जाती है, किसी की भी बात को समझाने से समझ में आने लग जाता है, उसमें उल्टा काम करने लग जाता है। अभी तो बिल्कुल पहली क्लास में, अभी सम्यक्तों का स्पर्श ही किया है, अभी सम्यक्तों की बहुत सी दृढ़ता और योग्यता नहीं है, उसने तो आगे जाकर के प्राप्त करना है। वो व्यक्ति भी शिक्षा व्रतों का अभ्यास कर सकता है, शिक्षा व्रतों के अभ्यास में वो प्रवेश कर सकता है। और ये अभ्यास का चमत्कार ऐसा है, शास्त्रकार कहते हैं समता सर्वभूतेषु, सबसे पहले तो संभाव पैदा हो जाता है। सबसे पहले तो मानव के प्रति संभाव पैदा होता है। वो सोचने लगता है मानव में भेद किस लिए, मानव में ऊंचा और नीचा किस लिए। काम ऊंचा नीचा हो सकता है, काम करने का तौर तरीका ऊंचा नीचा हो सकता है, लेकिन उस मानव में क्या भेद है, उसके जन्म में क्या भेद है, उसकी शकल सूरत में क्या भेद है, उसके खून में क्या भेद है। तो ऐसे अभेद की भावना, समत्व की भावना पैदा होती है। ये होता है साम्यायिक का अभ्यास करते रहने से। थोड़ी थोड़ी देर के लिए लक्ष्य उसका ये है कि 48 मिनट के लिए सामायिक करूं,
48 मिनट का टाइम निकालने का प्रयत्न करता है, लेकिन शुद्ध रूप से, सही रूप से सामायिक तो सारी जिंदगी करते रहो तो भी संपूर्ण रूप से होता नहीं है, लेकिन अभ्यास तो करता है, थोड़ा बहुत भी अभ्यास करता है। एक एक अक्षर का अभ्यास करे, दो दो अक्षर का अभ्यास करे तो भी अभ्यास के अंतर्गत। मन लगे न लगे फिर भी करता है, तो कम से कम सवेरे उठ के तो आता है, तैयार होकर के तो आता है, वेश परिवर्तन तो कर लेता है, मुख वस्त्रता को पहन लेता है, उपकरण को संभालता तो है। यही थोड़ा, ये भी बहुत बड़ी बात है, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये भी बहुत बड़े ऊपर आगे जाने के चांस हैं, मार्ग हैं। तो सामायिक भले ही उसका मन न लगे, क्योंकि उसमें तो 32 दोष है। अब हिसाब लगाओ, ये होता तो नहीं है तो सामायिक करने का क्या फायदा है भाई। हमारे मन के दोष तो खत्म नहीं होते, वचन के दोष तो खत्म नहीं होते, काहे के दोष भी हमारे को लगते रहते हैं। जाते ही बैठते ही नींद आनी शुरू हो जाती है। यहाँ हम कभी मौका लगे तो बातचीत भी कर लेते हैं, किसी की बुराई भी कर लेते हैं। अब ऐसे सामायिक करने से क्या फायदा। और अड़ोसी पड़ोसी भी कह देते हैं, अरे तेरे को सामायिक करने की क्या जरूरत है, काहे को सामायिक कर रहा है, आते ही तो सोना शुरू कर दी, काहे को सामायिक कर रहा है, क्या फायदा। अरे अभी तो शुरू हुआ है, अभ्यास का वर्त है ये, कोई बात नहीं। अरे आके तो बैठा, भेष तो परिवर्तन किया, सामायिक लेके तो बैठा, उपकरण तो लिया, शुरुआत तो की है। ये तो अभ्यास के वर्त हैं भाई। अगर एक अक्षर भी अभ्यास हो गया बहुत कुछ उसका हो जाता है। वो एक अक्षर का अभ्यास, 2 अक्षर का अभ्यास, 10 अक्षरों का अभ्यास, धीरे धीरे सारे अक्षरों का अभ्यास। सिर्फ अक्षरों का अभ्यास भी किसी को महाविद्वान बना सकता। उन अक्षरों को ही अभ्यास करे तब भी बड़े से बड़े ग्रंथ को पढ़ सकता है। तो इसलिए अभ्यास का, तो इस कक्षा के अंदर जो ये शिक्षा वर्त की कक्षा है, इसके अंदर तो भाग लेना ही चाहिए। और शास्त्रकार कहते हैं इसके परिणाम बड़े अच्छे, इस अभ्यास के परिणाम बड़े अच्छे आते हैं। सबसे पहला परिणाम तो बतलाया, समता सर्वभूतेषु। अरे वो तो मानव मात्र के अंदर संभाव उसके जीवन के अंदर पैदा होता है। ये भी कितना मुश्किल का काम, कितना कठिन काम है। ये संभाव न होने के कारण अमेरिका के अंदर लाखों करोड़ों लोगों को मार दिया गया। इसलिए मार दिया गया, इसका रंग काला है, ये हबसी हैं, ये रेड इंडियन है, ये काले रंग वाले हैं। इसलिए गोरे रंग वालों ने इतना अन्याय अत्याचार की, और जहां मौका लगा उन जो काले रंग वालों को, उन्होंने गोरे रंग वालों को भी मारा। उन्होंने कहा ये तो हमारे दुश्मन है। अब ये रंग भेद के कारण कितनी हिंसा हुई, कितनी हिंसा हुई, सिर्फ रंग भेद के कारण। अब इब्राहिम लिंकन सारी जिंदगी लड़ते रहे, भाई रंग का महत्व नहीं है, इंसान की योग्यता का महत्व है, शिक्षा का महत्व है, संस्कारों का महत्व है। कोई रंग से बड़ा नहीं होता, कोई गोरा रंग मिलने से कोई बादशाह नहीं होता। काले रंग वाला भी बड़ा बन सकता है, वो भी राज चला सकता है, उसके अंदर भी नीतियां हो सकती हैं, वो भी साम्राज्य को चला सकता है। इसी का मेहनत करते हुए न मालूम कितने बार उनको हारना पड़ा, लेकिन आखिर में जाकर के वो राष्ट्रपति बड़े, अमेरिका के राष्ट्रपति बने और दुनिया को बतलाया और कहा अभी इस रंग भेद को खत्म करो। फिर उन्होंने कानून कायदे बनवाए, बड़े नियम वगैरह बनवाए। रंग का कोई मूल्य नहीं है, इसके कारण भेदभाव करना ये गलत है। तो बंधु, रंग भेद से कितनी हिंसाएं, और जातिवाद के भेद के कारण, ब्राह्मण या शूद्र के कारण, या छूत अछूत के कारण हमारे देश में कितने अन्याय अत्याचार हुए, कितने अन्याय अत्याचार हुए, कितने निर्दोष लोगों के ऊपर दोषारोपण हुआ, कितनी योग्यताओं को समाप्त कर दिया गया, कितनी उनकी दुर्गति कर दी गई।
और अम्बेडकर धीरे धीरे उन कष्टों को सहन करते करते आगे बढ़े। जिस समय भारतीय का संविधान बनने लगा उस समय उससे बड़ा कानूनविद, उससे बड़ा विद्वान कोई दूसरा नहीं था। बहुत लोग चाहते थे अम्बेडकर को क्यों बनाना, लेकिन वो ऐसा विद्वान था, आखिर भारत की संविधान बनाने की जिम्मेदारी उसको देनी पड़ी। ये योग्यता से आगे बढ़े। उन्होंने कहा इस जातिवाद के कारण बड़े अन्याय अत्याचार हुए हैं, बड़े अन्याय अत्याचार हुए हैं, इसको मिटाना है। उन अन्याय अत्याचारों को मैं जानता हूं, इसलिए उसको मिटाना, इसलिए उन्होंने ये सब बनाया। आज वो चीज़ हमारे समाज के अंदर नहीं है। आज सामान्य से सामान्य आदमी को भी मान मिलता है, सम्मान मिलता है, आदर मिलता है। कहीं कहीं पर बुराइयां अब भी जिंदी हैं, लेकिन बहुत फर्क पड़ गया। तो ये जो असमानता है ये कितना बड़ा दोष है, कितनी बड़ी हिंसा है, कितना बड़ा अन्याय अत्याचार है। शास्त्रकार कहते हैं समता सर्वभूतेषु, ये सामायिक करने से तो मानव मानव में असमानता क्या, पशु पक्षी जीव जंतुओं के प्रति भी असमानता खत्म हो जाती है। वहां भी संभाव पैदा हो जाता है। किससे पैदा होता है? सामायिक का अभ्यास करने से। बहुत से प्रवचनकार कहते हैं तुम्हारे समता ही नहीं है तो सामायिक करके क्या करोगे? अरे समता को पाने के लिए तो सामायिक कर रहे हैं भैया। तुम्हारे को पाठ ही नहीं आते तो क्या सामायिक करते? तो अरे सामायिक करते करते तो सीखेंगे भाई। प्राय करके ऐसा कहते हैं, अरे सामायिक कर लेते हो तुम्हारे में समता नहीं है, सामायिक कर लेते हो संयम नहीं है, सामायिक कर लेते हो क्रोध तो तुम्हारा दूर नहीं हुआ। अरे उसको दूर करने के लिए तो कर रहे हैं। अभ्यास करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, कभी हो जाएगा। भगवान महावीर स्वामी ने सबसे पहले ये व्यवस्था दी कि सबसे पहले अभ्यास करो। अभ्यास करे बिना तो कहीं पर भी उन्नति नहीं होती। अभ्यास करे बिना तो किसी भी परीक्षा के अंदर इंसान पास नहीं हो सकता। तो इन अभ्यास के जो सूत्र हैं, अभ्यास के व्रत हैं, उनका अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। और वो हमारे अंदर योग्यता हो या न हो, अभ्यास से जुड़ना चाहिए। और जिसको कुछ भी नहीं आता उसको तो जुड़ना ही चाहिए। वो लोग करें तो उनके जीवन के अंदर बाहर आ जाता है। कल भी हमने इस बात के ऊपर काफी बातें कही हैं। और आगे शास्त्रकार कहते हैं संयम शुभ भावना, सामायिक करते करते संयम पैदा हो जाता है। और संयम होते हैं दो प्रकार के, एक होता है योग संयम और दूसरा होता है इंद्रिय संयम। एक का नाम है योग संयम और दूसरा होता है इंद्रिय संयम। और योग संयम के अंदर मन के ऊपर कंट्रोल होना, वचन के ऊपर कंट्रोल होना और शरीर के ऊपर कंट्रोल होना, ये योग संयम कहलाता है। हम बोलते समय एकदम कंट्रोल कर सकते हैं, क्या बोल रहा हूं, ये शब्द मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, किसके सामने बोल रहा हूं, ये बोलने योग्य है या नहीं है। बोलने से पहले ये सारी बातें आ जाती हैं। कब आती हैं? जब सामायिक का अभ्यास आदमी करता है। इसी तरह से मन संयम, मन के अंदर को उल्टे सीधे विचार आ जाते हैं। एकदम मन के अंदर सोचता है मैं क्या सोच रहा हूं, बेमतलब का कर्म बंधन कर रहा हूं, बेमतलब की बात को सोच रहा हूं, बेमतलब की बात के ऊपर चिंतन मनन कर रहा हूं। इससे क्या होगा, इससे मुझे क्या मिलेगा, वो मन के ऊपर कंट्रोल कर लेता है। उल्टे सीधे जो विचार आते हैं उनके ऊपर कंट्रोल कर लेता। कौन करता? सामायिक का अभ्यास करने वाला। सामायिक करते करते, ऐसा नहीं जिसने पूरा कंट्रोल कर लिया वो सामायिक। अरे कंट्रोल कर लिया तो हो ही गया, फिर तो कोई जरूरत ही नहीं है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए तो सामायिक का हम अभ्यास करते हैं। इसके लिए तो शास्त्रकारों ने इनको शिक्षा परत दिया है। ये तुम्हारे अभ्यास के व्रत हैं। अभ्यास के व्रत का मतलब शुरुआत से अभ्यास करो, प्रयत्न करो, मेहनत करो, चलते चले जाओ। और संयम, संयम में दूसरा संयम है इंद्रिय संयम। इंद्रिय संयम का मतलब हमारे कानों के ऊपर संयम, आंखों के ऊपर संयम, नाक के ऊपर संयम, जिह्वा के ऊपर संयम और शरीर के ऊपर संयम। और ये संयम न होने से कितना विनाश होता। बंधु, एक जो है मृग,
जो जंगल के अंदर रहने वाला मिर्ग है, मिर्ग का झुंड है, मिर्ग को जल्दी जल्दी शेर भी नहीं पकड़ सकता, शेर भी थक जाता है उसके पीछे भागते भागते। वो ऐसे पहाड़, ऐसे छलांग, ऐसे 12-12, 15-15 जो है गज के छलांग वो लगा करके चलता है, शेर भी थक जाता है भागते भागते। लेकिन बीन बजाने वाला जाकर के बजाना शुरू कर देता है, वो आवाज गूंजती है, वो मिर्ग धीरे 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 उसके पास आके खड़ा हो जाता है। इसके कारण सुनने का लोभ, आवाज उसको बहुत अच्छी लगती है। बीन की आवाज, वो सुरीली आवाज जब गूंजती है, जब वो गूंजती है आवाज, वो बेहोश हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता, इतनी अच्छी आवाज, इतनी अच्छी स्वर लहरी। वो जंगल के अंदर जिस मिर्ग को एक शेर भी पकड़ नहीं सकता, कोई शिकार नहीं कर सकता, शिकारी, बड़े बड़े शिकारी हार जाते हैं, भटक जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, गिरते हैं, मरते हैं, लेकिन उसका शिकार नहीं कर सकते जो जंगल के अंदर रहने वाले मिर्ग हैं। लेकिन वो बीन बजाने वाला ये बैठ करके बजा रहा, उसको उसकी कमजोरी का पता है कि मिर्ग की कमजोरी क्या है, इसको पता है, और धीरे धीरे वो आकर के सामने खड़ा हो जाता है और सिर हिलाने लग जाता है, और अगला अपना फंदा उठा के उसके गले में डाल देता है। फंदा गले में डालता है तब भी उसको पता नहीं लगता, क्योंकि इसका परिणाम क्या होगा उसको पता नहीं। वो उसकी वाणी के आकर्षण को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसी तरह सांप, सांप को पकड़ना भी कोई आसान काम है। ये सांप के खाल का व्यापार करने वाले, सांप का व्यापार करने वाले लोग ऐसे ही जंगलों में जाकर के बीन बजाते रहते हैं, और सांप अपने आप निकलते चले आते हैं, निकलते चले आते हैं, सारे फंस जाते हैं, सारी उनकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। जिंदगी भर वो स्वतंत्र रह सकते थे, लेकिन फंदे में पड़ जाते हैं, और तड़फा तड़फा करके उनकी खाल खींच ली जाती है, और उसके बेग बुग बनते हैं, साधन बनते हैं, तो इतने सुंदर लगते हैं, तो लोग बहुत खर्च करके उसको जो है खरीद लेते हैं, पहन लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं, पर्स के रूप में रख लेते हैं, लेकिन नहीं जानते ये अगले प्राणी को कितना तड़फा तड़फा करके इसको पैदा किया गया। अब उनकी दुर्गति क्यों हो गई? कान का संयम न होने के कारण से। एक एक इंद्रिय का संयम नहीं है, एक एक इंद्रिय के आकर्षण को अगर तोड़ नहीं सकता, उसको नहीं समझ सकता, तो मौत के मुंह में चला जाता, जबकि कोई उसको मारने वाला नहीं। और रात्रि के अंदर बिजली जल जाती है, थोड़ा बरसात का मौसम वगैरह हो, लोग बाहर जो है बिजली वगैरह लगा लेते हैं, बल्ब वगैरह लगा लेते हैं। आप जैसे जैसे अंधेरा होता है, थोड़ा बाहर आकर के देखो, हजारों लाखों कीड़े उसके ऊपर घूमते रहते हैं, पतंगे। और बल्ब कैसा होता है? जो बड़े बल्ब हैं, जिनके अंदर से बड़ी रोशनी निकलती है, हम तो अपने सुख के लिए लगाते हैं, गली की रोशनी के लिए लगाते हैं, आदमियों की सुरक्षा के लिए लगाते हैं। अगर वो बल्ब, उसको अगर जरा सा टच हो जाए, हमारे हाथ की खाल तभी निकल जाती। अगर मनुष्य उस जलते हुए बल्ब को हाथ लगाए, तभी वो जो उसको जल जाता है, फोड़ा हो जाता है, चमड़ी निकल जाती। और वो छोटे छोटे जीव वो जा करके उसके ऊपर बैठ जाते हैं, उसका पैर जल गया, फिर नीचे गिर गए, फिर किसी तरह फिर उसका पंख जल गया, फिर भी भिनभिनाते होते, जब तक मरते नहीं है, जब तक सारे हाथ पैर सिर उनका जलता नहीं है, तब तक जा जा करके ठोकर मारते रहते हैं। आंखों का आकर्षण, वो चौरेंद्रिय जीव है। सबसे पहले वो इतने बेभान हो जाते हैं, वो प्रकाश को देख करके इतने असंयमित हो जाते हैं, वो रोक ही नहीं सकते। एक बार जाकर के ठोकर लगाया, पैर जल गया,
फिर जा करके ठोकर लगेगा, दूसरा पैर जल गया फिर जा करके उसके ऊपर बैठेगा, पंख जल गया फिर भी जा करके बैठने की कोशिश करेगा, सारा जला करके फिर नीचे पड़ा रहता है। उस बल्ब के नीचे आकर के सूर्य आकर के देख लो तो दुनिया भर के जीव वहां पर पड़े हुए तड़पते हुए रहते हैं। कीड़े कूड़े मकोड़े वगैरह दूसरे पकड़ करके ले जाते हैं, वो चिड़िया वगैरह चुप करके ले जाती हैं, वो साफ सफाई के अंदर खत्म हो जाते हैं। अरे उनको मारने वाला कौन है? तुम तो उड़ सकते हो, तुम तो आकाश में उड़ सकते हो, यहां से वहां पहुंच सकते हो। प्रकृति ने ऐसी ताकत दी है, आकाश के अंदर उड़ सकने वाले कोई तो इनको नहीं पकड़ सकता, लेकिन आंखों का आकर्षण उनको समाप्त कर देता, जिंदगी समाप्त कर देता, मौत दे देता, तड़फ करके मरने के लिए बाध्य कर देता है। वरना अपने जीवन पूरा जियो भाई, आराम से जियो। लेकिन अब ये संयम की ताकत नहीं। तो बंधुओं, जैसे एक एक इंद्रियों के पीछे हजारों लाखों करोड़ों जीव अपने जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। मछली पानी के अंदर रहते हैं, बड़े बड़े द्रहों में, गहरे गहरे जल के अंदर, उसने यहां सिर निकाला 2 सेकंड के अंदर तो 5 किलोमीटर दूर जाकर के सिर निकाल सकती है, इतना रफ्तार, इतना गहरा पानी। लेकिन वो थोड़ा कांटे में आटा लगा हुआ रहता है और मच्छी मार उस आटे को लगा करके नीचे, और बड़ी बड़ी मछलियां उसको खाने के लिए भागती हैं। उनको ये पता नहीं है ये हमारे को मारने के लिए। कांटा तो दिखता नहीं है, केवल उसके अंदर वो आटा दिखता है। वो आटे की एक डली, इतना बलवान मछली, जिस मछली को कोई नहीं पकड़ सकता, उनके हाथ में आ जाती। और बड़ी क्रूरता से जिस समय उस कांटे को निकालते हैं, वो सारा उनका गला छिल जाता है बुरी तरह से, पतन तो हो जाते हैं, कट जाते हैं, मर जाते हैं, तड़फते रहते हैं। वो जल्दी खराब ना हो इसलिए थोड़ा बहुत पानी डाल देता है उसके ऊपर। उनकी जिंदगी तड़फ तड़फ करके जब तक वो पूरे कटते नहीं हैं या कढ़ाई तक नहीं पहुंचते, तब तक तड़फ तड़फ करके जिंदगी खत्म करते हैं। वरना उनको पकड़ने वाला कौन? उनको तो इतनी ताकत, पानी के अंदर कहीं भी जाने की ताकत, और ऐसा पानी है जहां पर कोई जा ही नहीं सकता। वो ऐसे मनुष्य की तो हिम्मत ही नहीं अंदर जाकर के उसको पकड़ सके। लेकिन बाहर बैठा बैठा उनके असंयम के कारण से, उनके आकर्षण का जो एक कमजोरी है उसके कारण से बड़े बड़े मछलियों को पकड़ लेता है। और मछलियां तो ऐसी होती हैं, एक बार मारें तो नौका को गिरा देती हैं, जहाज को ठोकर मार देती हैं, उनको उल्टा कर सकती हैं। ऐसी मछलियों को एक साधारण आदमी बड़े आराम से एक जो आटे की डली के पीछे उसको परतंत्र कर देता है, पकड़ लेता है, उसको बेचता है, मारता है, खत्म कर देता है। तो ये क्या है? असंयम, खाने का लालच। और वैसे खाने की कमी भी उनको नहीं रहती। प्रकृति ने जन्म दिया है, कोई भूखे तो मरती नहीं है मछलियां, लेकिन वो लालच। बड़े बड़े हाथी स्पर्श के पीछे जो है वो बिल्कुल जो है ऐसे हो जाते हैं, वो परवश हो जाते हैं। बड़े बड़े गड्ढे बना करके सिर्फ हथीने के फोटो के माध्यम से हाथी को पकड़ा जाता। या भौंरा अगर कहीं बैठ के काठ को भी काट देता है, लकड़ी को भी अगर बैठा रहे तो काठ को भी काट देता है, लकड़ी को भी छेद कर देता है। लकड़ी को भी छेद करने वाला भौंरा जिस समय कमल के पंखुड़ियों के ऊपर जाकर के बैठता है और शाम को पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं, तो उसकी हिम्मत नहीं होती उन पंखुड़ियों को काटे, क्योंकि वो इतना आकर्षण रहता है, इतना अच्छा उनका स्पर्श उसको लगता है। और वो जो लकड़ी को काट करके निकलने वाला कमल की पंखुड़ियों को नहीं काट सकता, और बन जाता है, परतंत्र हो जाता है, मारा जाता है, खत्म हो जाता है। बहुत से तो पिचक करके ही मर जाते हैं। तो दुनिया भर के अंदर कितने प्राणी असंयम के कारण अपने मिले हुए सुख को भी पूरी तरह से खो देते हैं।
एक एक इंद्रिय के पीछे खो देते हैं। लेकिन मनुष्य को तो पांचों ही इंद्रियां बलशाली मिली हैं। अगर इन पांचों इंद्रियों में अगर वो संयम न रखे तो कितना बड़ा विनाश हो जाता। बहुत से लोग सुनने के पीछे मरते हैं, बहुत से लोग देखने के पीछे मरते हैं, बहुत से लोग सूंघने के पीछे मरते हैं, बहुत से लोग जो खाने के पीछे मरते हैं। और खाने के पीछे तो कितने लोग मरते हैं, कितनी बर्बादी हो जाती है। तो ये असंयम सबसे बड़ा जीवन का ऐसी चीज है जो हमारे सुख को समाप्त कर देता। हमारे पास बहुत कुछ है लेकिन हमारा असंयम उस सुख के साधनों को भोगने नहीं देता। हमारे को बहुत अच्छी आयुष्य कर्म मिला है, उस आयुष्य कर्म को पूरा करने का मौका नहीं देता। हमारे पास हर तरह के साधन उपलब्ध हैं लेकिन एक इंद्रिय के संयम न होने के कारण, असंयम के कारण वो सारे उपलब्ध साधन हमारे बर्बाद हो जाते हैं, सारे बर्बाद हो जाते हैं। तो असंयम कितना बड़ा पाप, कितना बड़ा दुख है, कितना बड़ा हमारा शत्रु है। लेकिन अगर हम सामायिक का अभ्यास करने लगे तो हमारा जीवन संयमित हो जाता है। हमें ये स्वयं पता लगने लग जाता है मुझे क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए। कोई आकर के चापलूसी करता है तो उसका संयम ही मन कहता है भाई कोई ना कोई गरज होगी तभी आकर के कर रहा है, वरना कभी कांटे के ऊपर न थूकने वाला आदमी आकर के क्यों करता। सावधान हो जाता। ये हमेशा मेरे विरोध में चलने वाला आज यहाँ खुशामद कर रहा है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, तो सावधान हो जाता है। ऐसे देखने की चीजें, बहुत सी ऐसी चीजें देखने की रहती हैं लेकिन संयम रखता है, मैंने नहीं देखना, ये मेरे लिए हानिकारक हो सकता है। और खाने की चीजों के अंदर तो न मालूम कितने लोग बर्बाद हो जाते हैं, कितने लोग बर्बाद हो जाते हैं। हमारा चतुर्मास त्रिनगर के अंदर था। त्रिनगर के पीछे बड़ा सड़क है, आगे जो पार्क है, वहां पर बाजार लगता है, सब्जियों का बाजार। 2 बजे के बाद फिर आने आने वाले हो जाते हैं और शाम को 6 बजे, शाम को 4-5 बजे तो पूरा सब्जियों से, दुनिया भर की सब्जियों से भर जाता है, दुनिया भर के फल फ्रूटों से भर जाता है। दुनिया भर के लोग वहां पर खरीदने के लिए आते हैं क्योंकि बस्ती कंजेस्टेड है, वही इलाका थोड़ा सा खुला है, तो वहीं पर बाजार लगता है। तो हम प्रतिकरण करते हैं, प्रतिकरण करने के बाद स्वाध्याय ध्यान जो भी करना है करने के बाद सो भी जाते हैं। फिर वापस उठते हैं तो 11 बज जाते हैं, 12 बजे होते हैं, तब जा कर के वहाँ पर शोर शराबा कम हो जाता है, लोग अपना अपना सब फिर खाली रहता। थानक के बिल्कुल ये सड़क के ऊपर है, वो बाहर आकर के देखते हैं तो अब जो है वो कहीं सब्जियां पड़ी हुई हैं, कहीं कुछ पड़ा हुआ है, कुछ ठेले वाले लेकर के बैठे हुए हैं, खरीदने वालों ने सब खरीद लिया, सड़े पड़े गले आन तन सब पड़े हुए हैं। और उस समय 2-3 गाड़ियां आती हैं और वो गाड़ियां आती हैं और वो ठेले वाले घड़ाक से उसको 1 रुपया ले लेते हैं, उसको डाल देते हैं, जो भी बचा हुआ खड़ाक से उसके ऊपर डाल देते हैं। वो ट्रक भरने लग जाता है, वो जो टैक्सी भरने लग जाती है और उनके आदमी नीचे पड़े हुए को उठा उठा करके। उन्होंने पूछा भाई ये सफाई कर्मचारी हैं या म्यूनिसिपैलिटी के अंदर हैं? वो लोग आकर के साफ सफाई करते हैं। उन्होंने कहा इस समय ये लोग कैसे ट्रक लेकर के आते हैं, ऐसे उठा करके साफ भी पूरा नहीं करते, ये उठा उठा करके ले जाते हैं। वो कहने लगे महाराज ये 5 स्टार वाले हैं, ये 5 स्टार होटल की गाड़ी आती है, 5 स्टार होटल की, जिस समय सब जो है खरीद करके ले जाते हैं, सब फेंकने वाली चीज होती है और वो ठेले वालों ने फेंकना होता है, सड़े गड़े चिल रहे जाते हैं, कुछ तो फेंक के चले जाते हैं। तो ये गाड़ियां आती हैं, 5 स्टार होटल वालों की गाड़ियां रहती हैं और उसके अंदर इनका बंधा हुआ रहता है, रुपया 2 रुपया 10 रुपया लेकर के अपना डाल देते हैं। वो नीचे पड़े हुए, गलियों में पड़े हुए, नाले में पड़े हुए, वो सब उठा उठा करके उसके अंदर। उन्होंने कहा भाई ये खाते कैसे हैं? महाराज दुनिया के अंदर बेवकूफ बनने वाले थोड़े, बेवकूफ बनाने वाला चाहिए। दुनिया में बेवकूफ बनाने वाला चाहिए, बेवकूफ बनने के लिए तो दुनिया खड़ी है। अब ये लोग इसी को ले जा करके, इसी को काट पीट करके, इसमें अच्छे अच्छे मसाला डाल करके, स्वादिष्ट दिल डाल करके
और इतना महंगा बेचते हैं, जहां पर अच्छी अच्छी सब्जी जो सामान्य दुकानदार के पास बढ़िया मिलती है वहां पर नहीं खाते, और उससे डबल ट्रिपल पैसा दे करके 5 स्टार होटल से सड़ी गड़ी चीजों को खाते हैं। और बंधु ऐसा खाएंगे तो उसको बीमारी नहीं होगी तो क्या होगा, उसको इन्फेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, उसको तकलीफ नहीं होगी तो क्या होगा, वो समय से पहले नहीं मरेगा तो क्या होगा। ये सब असंयम का परिणाम। तो शास्त्रकार कहते हैं ये असंयम ऐसा है बड़ा भयंकर, ये असंयम के कारण सारी दुनिया के अंदर दुख दर्द है, सारी तकलीफें असंयम के कारण है, सारी मुसीबतें असंयम के कारण है, सारी रुकावटें, सारी तकलीफ, सारा रोना धोना, अगर हम थोड़ी देर शांति से बैठ करके देखें, हमारा असंयम भी हमारे विनाश का कारण है। हम अपने असंयम से ही अपने सुखों का नाश करते हैं, हम अपने असंयम से ही अपने लोगों को तोड़ते हैं, हम अपने असंयम से ही अपने मित्रों को दुश्मन बना देते हैं, हम अपने असंयम से ही अपने परिवारजनों को अपना दुश्मन बना देते हैं, अपने मित्रों को दुश्मन बना देते हैं। ऐसा है ये असंयम, इतना भयंकर राक्षस है असंयम। लेकिन इसका पता किसको लगता है? तो सामायिक का अभ्यास करते हैं। सामायिक का जो अभ्यास करेगा, सामायिक का अभ्यास करता रहेगा, सामायिक का अभ्यास करने वाला इस असंयम को जानता है और असंयम को रोकने की ताकत उसके अंदर पैदा हो जाती है और इस असंयम से बचता है। और जिसने असंयम से अपने आप को बचा लिया तो बंधु सारे आनंद ही आनंद है, सारे सुख ही सुख है। तो सुख प्राप्त करने का, शांति प्राप्त करने का, अमन चैन प्राप्त करने का, जीवन को लंबा बनाए रखने का, सारी बुराइयों से बच के रखने का एक ही कारण है, संयम हमारे जीवन के अंदर होना। और वो संयम योग संयम और इंद्रिय संयम दो रूप में है। ये दोनों तरह के संयम सामायिक के अभ्यास करने से मनुष्य को मिलता। तो सामायिक की कितनी बड़ी महिमा, लेकिन हम लोग समझते नहीं हैं, उसका उस तरह से प्रयोग करते नहीं हैं। करना चाहिए, भगवान ने प्रसाद दिया है तो उसको बांटना चाहिए, उससे लाभ लेने का जरूर प्रयत्न करना चाहिए। अब आदमी बैठता है, सामायिक करता है, आता है जाता है तो उसको पता लगता है। हमारे लाला जी रोज आते हैं, उन्होंने देखा यहाँ पर डिवाइडर नहीं है, बड़े फंक्शन होते हैं तो दिक्कत होती है। उनके मन में विचार आया, त्रिलोकचंद जी के मन में विचार आया, यहाँ पर कुछ ना कुछ बनना चाहिए। तो बड़ा शोर शराबा हो रहा था। हमने कहा भाई क्या शोर शराबा हो रहा? उन्होंने कहा यहाँ पर त्रिलोकचंद जी कुछ काम कर रहे हैं। तो देखा तो बहुत बढ़िया बना करके लगा दी, ये डिवाइडर लगा दिए, बहुत अच्छे लगते हैं। और काफ़ी जगह तो ये ढक जाता है तो रौनक भी अच्छी हो जाती है, रौनक भी अच्छी हो जाती है, बीच में है तो रौनक भी अच्छी हो जाती है, वरना खाली खाली लगता था यहाँ। तो ये आते हैं जाते हैं करते हैं तो आदमी के मन में कुछ ना कुछ भाव आ जाते हैं, कुछ ना कुछ सोच आ जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। आप लोग सुनते हैं, जीव दया की बात सुनते हैं, कभी भी बच्चे का जन्मदिन आता है, तेरा जन्मदिन मनाएंगे, उन्हें कैसे मनाएंगे? जीव दया करेंगे ना, जा करके डालेंगे अपने हाथ से दाने, देखो कितना अच्छा होता, कितने पक्षी आते हैं, बच्चे आ जाते हैं, सुनते हैं, आते हैं जाते हैं, अभ्यास करते हैं तो जीवन के अंदर परिवर्तन जरूर आता है। तो ये अभ्यास तो बहुत श्रेष्ठ अभ्यास है और श्रावकाचार के लिए बहुत आवश्यक है। तो आप लोग आ रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको बधाइयाँ। आप लोग बड़े भाव से आप बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के जोड़ गए
संबंध प्रभु की वाणी से जोड़ गए, संबंध प्रभु की वाणी से मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से मिलता है आनंद। कोई पचखान वगैरह हो, एक आसना वियासना आदि का, एक आसना वियासना का पचखान, हरियंत सिद्ध रसवंती पड़िकानंदम करियंते। आग बोसरे 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 बोसरे। आज का जाप है श्री वर्धमान महावीर को वंदन बारंबार, श्री वर्धमान महावीर को वंदन बारंबार, श्री वर्धमान महावीर को वंदन बारंबार, श्री वर्धमान